आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मौनी अमावस्या के बारे में। साल में 12 अमावस्या होती हैं, लेकिन मौनी अमावस्या जो होती है वो अपने आप में रहस्यपूर्ण है और अपने आप में एक बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस अमावस्या में जप, तप, दान और मौन का अत्यधिक महत्व होता है। सारी जानकारी साधकों को इस अंक में मिलने वाली है और 29 जनवरी की दिन बुधवार है, ये मौनी अमावस्या पड़ रही है। हर वर्ष मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति से लेकर के प्रयागराज में एक बहुत बड़ा जप तप की स्थली बन जाती है। और वैसे भी प्रयागराज तीर्थों का राजा है और प्रयाग में संगम तट पर साधक रह कर के अपनी तपस्या करते हैं, यानी कि संगम, पूरा क्षेत्र संगम का है वो। और जब साधना अपनी पूर्ण होती है और मौनी अमावस्या जैसी विशेष तिथियाँ आती है, उसमें वो संगम में स्नान करते हैं। मौन रह कर के मुनियों के समान आचरण करते हुए, मौन रह कर के मुनियों के समान आचरण करते हुए जो मौनी अमावस्या में जप, तप, दान, गायत्री मंत्र, हवन, यज्ञ आदि करता है, उसके पुरखे भी तर जाते हैं और वो व्यक्ति भी अपनी 7 पीढ़ियों को उतारता है, यानी कि 7 पीढ़ियों तक पुण्य की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी ये मौनी अमावस्या है हम लोगों की। और इस बार तो सोने पर सुहागा है, कुंभ, महाकुंभ। और महाकुंभ में एक तो महाकुंभ की बड़ी बेला और ऊपर से प्रयाग का तट, प्रयाग तीर्थ, और उसमें जो साधक वहाँ हैं वो वास्तव में भाग्य के बहुत बड़ा कोई पुण्य उन्होंने किया है, जो उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हर व्यक्ति प्रयाग नहीं जा सकता, कुंभ नहीं जा सकता, तो वो क्या करे, अपने घर में ही अपनी मौनी अमावस्या को बहुत अच्छे से बेटा मनाइएगा। कैसे? सबसे पहली बात तो मौनी अमावस्या में आप मौन जरूर रहिएगा, चाहे 1 घंटे का मौन रखें। और मौन रह कर के अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं। मौन रह कर के बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। मौन रह कर के व्यक्ति अंतर मन में डुबकी लगा करके अपना मंथन करता है। मौन रह कर के भजन करना चाहिए, मौन रह कर के भोजन करना चाहिए। तो मौन एक बहुत बड़ा अपने आप में तप है, तपस्या है। तो आप रोज़ मौन नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को ज़्यादा ना सही 1 घंटे का मौन रखिए। अब हमें करना क्या है साहब, ये ध्यान से सुन लें। अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन आसपास कहीं मंदिर हो, या आप प्रयाग में हैं, कुंभ में हैं, या कहीं भी हैं आप ऐसे तीर्थ में, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए ऊनी गर्म वस्त्र जो भी आप सेवा कर सकते हैं जरूर करिएगा। यज्ञशाला के लिए, यज्ञशाला के लिए हवन सामग्री, घी, कपूर, आम की समिधाएं, जो भी आपसे बन पड़े उसका सहयोग जरूर करिएगा। मौनी अमावस्या में यज्ञशाला की अग्नि जो प्रज्वलित करता है, अर्थात घी वगैरह वहाँ अर्पण करता है, देता, अत्यधिक पुण्य का भागी होता है। मौनी अमावस्या के दिन आसपास कहीं गौशाला हो, वहाँ जाकर के गौ माता की आप सेवा करें। मौनी अमावस्या के दिन गुड़ ले लें, कम से कम 5 किलो, 10 किलो गुड़ जरूर लें। 5 किलो भी ले लीजिए आप अपनी पॉकेट के हिसाब से, ज़्यादा ले सकें अच्छी बात है। उस गुड़ को थोड़ा सा कूट लें और उस गुड़ में थोड़ा सा सफ़ेद रंग का तिल मिला लें, थोड़ा मुट्ठी 2 मुट्ठी काला तिल मिला लें। सफ़ेद तिल की बहुलता ज़्यादा रखें और तिल ऐसा लें जिसका तेल निकला वो ना हो, है ना। तो आप तिल लेकर के उस गुड़ में मिला करके उसके लड्डू से बना लें हाथ से, या ऐसे ही उसको चूरा सा रहने दें जैसे मर्जी। और जहाँ भी गौएँ आपको दिखें, कोई उनके नीचे ऐसा कोई पत्ता या कोई ऐसी चीज़ रख करके आप गौ माता को जिमामें। ये सबसे बड़ा तप है मौनी अमावस्या का, ध्यान रखना। आसपास कोई गौशाला जरूर होगी और कोशिश ये की जाए जो गायें विचरण करती रहती हैं यत्र तत्र, उन्हें जरूर दिया जाए। पक्षियों को जी भर करके, मन खोल करके आप अनाज, दाना आदि मौनी अमावस्या में जरूर डालें। सुबह सुबह जब उठें, स्नान आदि कर करके अपने बड़ों से आशीर्वाद लें और सुबह का मौन रखने का प्रयास करें। नहाते समय अपनी बाल्टी में थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिश्रण कर लें। और आसपास आपके कोई तीर्थ सरोवर है, या गंगा की धारा है, गोदावरी है, नर्मदा है, जो भी आपके आसपास हो वहाँ स्नान करने का प्रयास करें,
तो अति उत्तम। नहीं तो अपने घर में ही अपने जल में आप थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिला लें, साबुन शैम्पू का प्रयोग न करें। स्नान करें। स्नान करने के उपरांत अपने पूजा घर में बैठें, वहाँ पर भी आचमन गंगा जल से करें, पवित्रीकरण गंगा जल से करें और भगवान को नमस्कार करके जो भी आपकी पूजा पाठ है उसे बहुत सुंदर तरीके से बेटे करें। गायत्री मंत्र की 1 माला 3 माला अपने पितरों के निमित्त, अपने कल्याण के निमित्त, अपने राष्ट्र के निमित्त आप जरूर करिएगा। 3 माला करनी नहीं आती तो 20-25 मिनट गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा। बाकी फिर अपनी अन्य साधना करके आरती कर करके उठ जाइए। यदि घी और तिलों से हवन कर सकते हो अति उत्तम। कैसे? कपूर की सहायता से आम की लकड़ियों को प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित कर, जिन्हें यज्ञ की परिपाटी आती है वो उस विधि से करें। आसपास कोई ब्राह्मण मिल जाए उनको बुला सकते हैं तो अति उत्तम। नहीं तो स्वयं समिधाओं को, आम की लकड़ियों को कपूर घी की मदद से प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र की 24 आहुति, कम से कम ये 108 आहुति घी में तिल मिला लें, सफ़ेद वाला तिल मिला करके आप उस घी की आहुतियाँ आप अर्पण करें। मंत्र बोलते जाएं और स्वाहा मंत्र के अंत में लगा करके आप अर्पण करें। आपका कोई और भी इष्ट मंत्र हो, जिस मंत्र को यदा कदा आप अक्सर पढ़ते हो, जपते हो, उस मंत्र में भी स्वाहा लगा करके घी की 1 माला की आहुति प्रज्वलित करें। उसके बाद घर में थोड़ा मीठा बना करके रखें पहले से ही। नहीं तो भाई बाज़ार से कोई बर्फ़ी लड्डू ले आए, नहीं तो घर में कोई मीठा हलवा वगैरह बनवा लें और थोड़ा सा लास्ट में घी और वो मिष्ठान लेकर के ये भाव करके ये स्वस्तिकर्ता होती है, ये मीठी आहुति है, प्राश्चित होता नाम, यानी कि कोई भी भूल चूक हो गई है उसके प्राश्चित के रूप में ये मीठी आहुति हम यज्ञ भगवान को अर्पण करते हैं। अपने मन ही मन ऐसा भाव कर करके कर दीजिए।